परेशानी होती है, कभी दूर रखी वस्तु को परेशानी होती है, मतलब हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि हम दूर और पास रखी दोनों वस्तुओं को एक साथ हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो आज हमें इसलिए अपने आंखों का या दृष्टि का दोष के बारे में हमको अध्ययन करना है। इसके पहले हमने लेंस के बारे में पढ़ा है, दो प्रकार के लेंस, जिसमें से मुख्य रूप से कौन कौन से लेंस? अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस। अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस और अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस। ठीक है, इसको अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर यानी फोकस की ओर मोड़ता है। ठीक है, तो अब दृष्टि दोषों में हम यहाँ पर चार प्रकार के दृष्टि दोषों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से हमको निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि चार दृष्टि दोष मानव नेत्र का होता है। निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस या मायोपिया। इसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा है जरा दूर दृष्टिता, इन इंग्लिश प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट दृष्टि वैषम्य, जिसे अंग्रेजी में एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। तो ये चार प्रकार के जो दोष हैं वो हमारे आंखों से संबंधित है। तो हमें मुख्य रूप से आज निकट दृष्टि दोषों के बारे में, अब यहाँ पर देखिए कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष का जो मुख्य कारण है वो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, यानी ये लेंस जो है आपका मानो अभिनेत्र लेंस, आई लेंस, वो उसकी वक्रता यानी मोटाई बढ़ जाना। तो मोटाई बढ़ने से क्या होता है, ये मोटाई बढ़ गई, तो मोटाई बढ़ने के कारण क्या होती है, आपकी लेंस की फोकस दूरी ये कम हो गई। जब फोकस दूरी कम हो जाती है, तो जब हम इमेज फॉर्मेशन में लेंस में देख रहे थे, उत्तल लेंस में, तो वहां पर देख रहे थे कि वक्रता बढ़ती है तो फोकस दूरी घटती है, यानी प्रतिबिंब और पहले बन जाता है। तो यहाँ जो दृष्टिपटल है, जहां पर हमारे जो वस्तुओं की जो प्रतिछाया बनती है, इमेज बनती है, वो रेटिना या दृष्टिपटल की में बनती है। ठीक है, तभी हम उसको स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। लेकिन जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी यहाँ पर घट गई है, और इस कारण से वस्तुओं से आ रही इमेज जो है, प्रतिछाया है, वो रेटिना के पहले बन जाता है, और इस कारण से हम जो है दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में हम पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट तो देख पाते हैं, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, और इसीलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष सामान्यतः ये लगता है कि निकट का दोष होगा, लेकिन निकट का दोष नहीं है। ये इसलिए इसका निकट नाम पड़ा क्योंकि ये रेटिना के निकट बनता है, मतलब ठीक पहले बन जाता है इसका इमेज जो वस्तुओं से आ रही है, जिसको हम देखते हैं। ठीक है ना, तो ये तो कारण हो गया। अब है इस दोष को हम निवारण कैसे करें, कैसे ठीक करें। तो इस दोष को ठीक करने के लिए, चूंकि इसकी फोकस दूरी घट गई है, इसकी वक्रता बढ़ गई है, तो हम ऐसे लेंस का उपयोग करेंगे जो कि वक्रता मतलब इसकी जो फोकस दूरी है उसको बढ़ाने का कार्य करे। तो पूर्व में हम लेंसों के बारे में पढ़े हैं, जिससे हमको पता है कि अवतल लेंस, ठीक है ना, इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, और इसका कार्य क्या है अवतल लेंस का, ये प्रकाश की किरणों की को क्या करता है, फैलाता है। तो जब फैलाएगा
तो उसकी फोकस दूरी क्या है, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ने के कारण हमारे जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वस्तुओं पे पड़ने के बाद जिसको हम देखते हैं, तो वो क्या है, फोकस दूरी क्या है, इसकी जो किरणें हैं उसको क्या कर रही है, ये अपसारित कर रही है, फैला रही है, और इस कारण से अभिनेत्र लेंस में पड़ने के बाद अब उसके बाद ठीक रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनने लगेगा और हमको वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ेगी। तो निवारण में एक तो अवतल लेंस युक्त चश्मा लगाकर, और चूंकि अभी इस समय जो है वैज्ञानिकता के कारण इसके जो ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, वो बदल चुके हैं। कुछ इसमें डॉक्टरी जांच जैसे कुछ ऑपरेशन, ठीक है, शल्य चिकित्सक के द्वारा भी कॉन्टेक्ट लेंस भी स्थापित करके भी ठीक किया जाता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हमको चश्मा ही लगाना पड़े, कॉन्टेक्ट लेंस भी शल्य चिकित्सक के बाद स्थापित कर दिया जाता है और इस प्रकार के दोष का हम निवारण कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है।